साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हम बात करते हैं, देखिए विस्तृत आवेदन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं एसएसओ के माध्यम से, उसमें पूरी बात हम करेंगे किस प्रकार से आपको भरना है, कौन कौन सी डिटेल भरनी है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन से ओरिजिनल करने हैं, कौन से कॉपी करके उस पर स्वहस्ताक्षर करके उस पर आपको अपलोड करने हैं, पूरी बातें कौन कौन से फिल करने हैं आराम से, वो पूरी बातें आराम से हम करने वाले हैं। एक बार आराम से देख लीजिए। आपने आवेदन कर दिया है तो कोई बात नहीं, अब कर रहे हैं तो आराम से एक बार देख लीजिए। साथियों मैंने आपके वैसे निर्देश, वो दिशा निर्देश सभी आपको टेलीग्राम पे सेंड किए हुए हैं। सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। पूरी पीडीएफ आपको ये भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप आराम से एक बार देख लेना। साथियों अब आप फॉर्म भर देना। 27 तारीख सुबह आप मेरे हिसाब से ये वीडियो देख रहे हैं, 27, 28, 29 इन 3 दिनों में जो बचे हुए हैं 27, 28 को कोशिश करें भरने की। आराम से एक बार देखिए साथियों, पूरा फॉर्म भरने के बाद आराम से 2 बार जांचना है, अपने साथी से ये चेक करवाना है, उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। कोई भी गलती नहीं करनी, आराम से देख ले 2 बार 3 बार, और उसके बाद में फाइनल सबमिट है, वो फीस वो जमा करवानी है 100 रुपये की। अब देखिए बात करते हैं, शुरू करें। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा साथियों, पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर ले अपनी कलम अपने आज, ठीक है। वहाँ पे सभी पीडीएफ आपके ओबीसी को वैधता बढ़ाने वाली हो, शपथ पत्र हो, उसमें घोषणा पत्र हो, जितने भी हैं सभी आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, सेंड किए हुए हैं। मैं दोबारा भेज दूंगा, आप जाके मैसेज करें किसी भी वीडियो पे। देखिए बात करते हैं, शुरू करें। उससे पहले आप सीधा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा कोई सवाल है तो वहाँ पे रख सकते हैं साथियों। देखिए बात करें, सबसे पहले आपको करना क्या है किसी भी मित्र वाले से आप भरा रहे हैं या खुद भर रहे हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी कहाँ दी हुई है, आपने जो 3rd ग्रेड फॉर्म भरा था, ठीक है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से एसएसओ आईडी दी हुई है, ठीक है। ये जो मैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपके जो मैंने विस्तृत आवेदन फॉर्म भरने के बाद पूरी पीडीएफ है, वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ठीक है। आपको किस प्रकार से भरना है वो पूरी बातें हम करेंगे। तो आपको करना क्या, एसएसओ आईडी अपनी ओपन करनी है। एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल है, उसमें आपको उसमें अलग अलग, आप सभी को पता है, अब मैंने पीछे वीडियो में बता दिया था स्टार्ट का प्रोसेस क्या था। उसमें आपको माय रिक्रूटमेंट में जाके वो जो विस्तृत रिक्रूटमेंट वाला जो फॉर्म है, विस्तृत आवेदन वाला, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसमें आपको फिलअप करना है। अब देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहला जो अच्छा प्रोसेस इसमें आती है, पहला जो प्रोसेस है साथी, उसमें आएगी आपकी भर्ती जो विवरण, आपका खुद का आवेदन का विवरण है नॉर्मल, उसमें एप्लीकेंट डिटेल, ठीक है, उसमें बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे फ़ोटो आएगी आपकी, फ़ोटो 2 नंबर पेज पे वो अपलोड हो जाएगी, वो 3 नंबर पे वो आपको आराम से बता देंगे अभी, लेकिन आपको करना है फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करने हैं। उसके अलावा पहले पेज पे क्या करना है, देखिए ये अपने आप आ जाएगा आपके रोल नंबर है, जो आवेदन का क्रमांक है, एप्लीकेशन आईडी, ठीक है। उसमें आपको यदि अपने आप आए तो उनको आपको एडिट वो नहीं कर सकते, आपको करना क्या है, जो खाली फॉर्म, जो आपके खाली ऑप्शन आ रहे हैं उनमें आपको उसकी जानकारी भरनी है, जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं। आप जो स्टार नहीं लगे तो उनको छोड़ भी सकते हैं, यदि आपके पास वो जानकारी है तभी भरें। देखिए पद कोड को लेकर बात करें, आपको रोल नंबर यहाँ पे, मेरिट क्रमांक अभी आपके पास में नॉट अवेलेबल है, क्योंकि जो आपके अंतिम चयन आपका जो हो जाएगा उसके बाद में मेरिट क्रमांक आने हैं। विज्ञापन संख्या यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, यहाँ पे आपकी दी हुई है, अगर नहीं आ रही है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, विज्ञापन संख्या, ठीक है, आपकी जो लेवल 2 की थी। पद कोड क्रम संख्या मैंने टेलीग्राम पे सेंड की हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट की, आपको किस क्रम में आपका सब्जेक्ट आता है। यदि आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप उसको नील कर सकते हैं, इसको खाली छोड़ सकते हैं, स्टार लगा हुआ इसमें नहीं है, आपको जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, ठीक है। विभाग का नाम अपने आप इसमें ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये नहीं देखना कि शिक्षा विभाग है, एक और है, जो आ रहा है वही सही है, ठीक है, अपने आप आ रहा है। अब देखिए आपका खुद का नाम आपको हिंदी में लिखना है, यहाँ पे खुद का नाम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है। अब हिंदी में आपको देखिए जहाँ से फॉर्म भरा रहे हैं आराम से देख के भरें, हिंदी का नाम ये देख लें, अंग्रेजी का नाम अपने आप आ जाएगा। पिता का नाम हिंदी में आपको यहाँ पे लिखना है आराम से, जिस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स में है उसी प्रकार से अंग्रेजी का यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 10th की मार्कशीट में जो मार्कशीट होती है इसमें हिंदी में नहीं आता, तो आराम से आपकी जो मात्रा लगती है छोटी बड़ी जो भी, वो उसी प्रकार स्पेस देखिए वो जो होता है सही वही भरें। माता का नाम आपको हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में अपने आप आ जाएगा उसमें, ठीक है। आवेदन की जो जन्म तिथि है वो अपने आप आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 1/1/2024 को कितने दिन के हो रहे हैं वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना, अगला नागरिकता भारतीय, ठीक है। ओबीसी आपकी जो कैटेगरी है वो बढ़नी है यहाँ पे ये अन्य जो लागू नहीं है, यदि आप इसमें लागू हैं, निःशक्त श्रेणी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस इसमें बढ़ना है। विवाह की स्थिति आप विवाहित है तो विवाहित करें, अविवाहित है तो अविवाहित करें। धर्म आपका बढ़ना है इसमें, ठीक है, निःशक्त श्रेणी। अब यहाँ पे देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, किसी से कोई गलती हो जाए, पहले फॉर्म में क्या कर दिया था नॉर्मल, इसमें क्या करें, तो नॉर्मल जो आप इसमें सुधार भी सकते हैं, यदि नहीं सुधारे तो वही रहने दें, और उसके बाद आप कुछ भी छोटी मोटी गलती रह जाए, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है तो आप उसका एफिडेविट बना के ले जाएं साथ में, कोई वैसे दिक्कत बड़ी नहीं होनी है साथियों, ठीक है। अब देखिए आगे
यदि आप यहाँ पे अविवाहित है तो इसमें नोट अवेलेबल हो जाएगा पति पत्नी का नाम आदि, लेकिन आप विवाहित भरते हैं तो अपनी पति पत्नी का नाम यहाँ पे लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है, विवाह की तिथि क्या थी, विवाह का स्थान क्या था, पंजीयन संख्या क्या थी, पंजीयन स्थान क्या था, वो सभी बातें इसमें भरनी है। अब यहाँ पे पंजीयन अधिकारी वो सभी आ जाएंगे। क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के टीएसपी के हैं या नहीं, तो वो आपको भरना है। यदि इसमें आप टीएसपी से हैं तो इसमें येस करना है, वरना नहीं करना है। अनुसूचित क्षेत्र निवासी हैं परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु चयन चाहते हैं तो आपको यदि लागू है तो लागू करना है इसमें। उस संतान यदि आप अविवाहित है तो इसमें नॉट अवेलेबल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और यदि है तो आपको वो भरनी है उस डेट के आधार पे, 2002 के बाद में कितने थी उस आधार पे। अब पत्राचार का पता, आप जो पत्र व्यवहार का आपको कोई डाक से कोई है तो उस आधार पे आपको जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। विलेज आदि वो सभी भरना है इसमें। आपका गांव, पता, पंक्ति, पोस्ट ऑफिस जो भी है, शहर, गांव, आपके मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसमें फ़ोन नंबर आपके उपलब्ध नहीं है, वो छोड़ सकते हैं इसको। अब आगे देखिए पता, पंक्ति, इसमें भी आपका स्थायी पता जो है वो इसमें भर सकते हैं। यदि अलग अलग है तो अलग अलग भरे स्थायी पता पत्राचार का, वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं, लेकिन यदि एक ही है तो सेम को डिटेल भर दें, ये आप अपने आप कर देंगे। देखिए विशेष श्रेणी की हम बात करें साथियों, विशेष श्रेणी में बात करें, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यदि है तो यस करें, वरना आप क्या करना है इसमें नहीं करना है, ठीक है। क्या आप एनसीसी के डेट है तो इसमें आपको नहीं करना है, यदि है तो यस करना है। आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस करना है इसमें, वरना नो करना है। यदि आप राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको करना है यस, वरना नो करना है। क्या आप पंचायती राज सार्वजनिक कर्मचारी है तो है, वरना नो। आप आराम से ये तो भर देंगे। क्या आप विभागीय कर्मचारी हैं, नो। यदि है तो यस कर देना। अब राजनीतिक कर्मचारी है, नो, ठीक है। फिर इसमें मंत्रालय कर्मचारी है, नो। यदि आप हैं तो इसमें यस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिए मूल निवास, अब आपका जो एड्रेस है मूल निवास वो उसमें भरना है। मूल निवास में आपका राजस्थान इसमें स्टेट मांग रहा है, फिर जिला मांग रहा है, तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो है, तहसील इसमें आप यदि अपने आप नहीं ले रहा है तो इसे छोड़ सकते हैं, नीचे वाले में भर दें। जन्म स्थान यदि भर रहा है तो इसमें भर दें, तहसील भर दें, राजस्थान, जिला और आपका तहसील इसमें भर दें। अन्य टिप्पणी आपको यदि चाहे तो उसमें भर सकते हैं, वरना नोट। अब देखिए यहाँ पे आपकी इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट संबंधित इसमें अपलोड करने हैं आपको। इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन आएगा इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं साथियों, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं इसमें। अब देखिए क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पे जानकारी भरनी है और लास्ट में आपके अपलोड वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे करना क्या है, आपका बोर्ड का नाम लिखना है, जहाँ से आपने 10th की थी तो BSCR बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपकी मार्कशीट पे लिखी है। कोई दूसरा बोर्ड है तो वो भर दे। सब्जेक्ट आप 10th में 8 सब्जेक्ट कर सकते हैं। वर्ष आपकी 2014 जो भी आपने जिस वर्ष पास की थी उसमें दी हुई होती है मार्कशीट के ऊपर, वो भरें। अब आप यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, आप जैसे रोल नंबर के यहाँ पे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आएगा फेज का ऑप्शन आएगा। यदि उस पेज पे आप क्लिक करते हैं तो अपने आप ये पूरी डिटेल है, वो परसेंटेज में आप या परसेंटेज करना चाहते तो परसेंटेज, ग्रेड, CGPA यदि वो करना चाहें उस आधार पर सेलेक्ट करें। और वो फेज करते ही आप ये कुल अंक, वो परसेंट जितने भी हैं, ठीक है, वो अपने आप ले लेगा। जारी दिनांक वो सभी डिटेल है वो आएगा। यदि ये खाली आती है, ये पेस्ट नहीं हो रहा, तो आपको अपने खुद आपको यहाँ पे मैन्युअली भरना है इसमें, ठीक है। आपको उसमें टाइप करके भरना है और लास्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर देखिए हाई सेकेंडरी मतलब 12वीं क्लास, 12वीं क्लास में आपको बोर्ड का नाम लिखना है। आपके जो 3 विषय हैं ओरिजिनल, जो आपके अनिवार्य को छोड़ के वो 3 विषय इसमें आपको भरने हैं। फिर आपके जो पासिंग ईयर वो भरनी है, रोल नंबर भरने हैं, फेज का ऑप्शन आ रहा है तो फेज कर दें। यदि नहीं आ रहा है, यदि यहाँ पे फेज नहीं हो रहा है तो ये आपको डिटेल अपने हाथ से भरनी है उसमें, ठीक है। पासिंग जारी दिनांक है वो भर दें। इशू डेट अलग आती है वो भर सकते हैं। रिजल्ट डेट वो यदि एक ही है तो एक भर दें। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। फिर उसके बाद देखिए स्नातक की BA, BCom, BSc जो भी है वो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। आपकी स्नातक में 3 विषय जो थे वो लिखें, वर्ष लिखें, अनुक्रमांक, यदि फेज हो रहे हैं रोल नंबर तो फेज करके वो डिटेल अपने आप ले लेगा, वरना आपको भरनी है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके अलावा देखिए यदि आपने यहाँ पे पहले 3rd ग्रेड फॉर्म भरा था साथियों, उसमें यदि आपने MA दिखाई है तो यहाँ पे MA आपको भरना है। यदि आपने उसमें MA नहीं दिखाई तो यहाँ पे नहीं भरना है, ठीक है। NOC आदि यदि कुछ भी आती है यदि वो आपको है इसमें तो भरना है, वरना उसको खाली छोड़ें। जो आपकी मुख्य है 10वीं 12वीं फाइनल, B.Ed और आपके रेट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्नातक की इसमें भर दें। फिर आपकी B.Ed, यदि आप फर्स्ट लेवल से हैं तो BSc वाला हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम, आपके 2 सब्जेक्ट B.Ed के, वर्ष और रोल नंबर लिखने हैं। इसमें फेज होता है तो फेज, वरना आपको इसमें भरने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब B.Ed का अपने आप यदि 2 बार ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने 2 बार, ठीक है। अगले में भर दो। अन्य में यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट, नेट आदि का, वो आपको खाली छोड़ दें। यदि है तो भर सकते हैं, वरना खाली छोड़ें। अन्य में आप भरें रीट, बोर्ड का नाम लिखिए, BCR, SST जो भी आपका सब्जेक्ट था उसमें आपको डिटेल, यदि फेज हो रहा है रोल नंबर से तो कर दें, वरना आप सीधा अपने उसको भरें और उसको अपलोड कर दें, ठीक है। अगला देखिए, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से फॉर्म हो जाएगा साथियों। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं किए, ठीक है, किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है
तो यदि उससे बाद में हो रहा है अंतिम तिथि तक तो आपको यदि हो रहा है तो यस करना, वरना नहीं करना है। लगभग इसमें नहीं हो जाएगा तभी आपने एग्जाम बैठे हैं। देखिए आगे बात करते हैं इंटर्नशिप। यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इंटर्नशिप में क्या भरें, क्या यदि बीएड वाली है क्या है जो भी है, तो उसमें आपको देखिए इंटर्नशिप यदि अलग कोई विभाग की चल रही है तो भरनी है, बीएड वाली इसमें नहीं है, वरना आप सीधा इसमें नो भर दें। ठीक है। अलग देखिए रजिस्ट्रेशन विवरण, इसमें आप यदि लागू हो तो मेडिकल काउंसलिंग राजस्थान नर्सिंग हाउस में यदि है तो वो, वरना इसमें आपको नो ही भरना है। और तो आवश्यक अनुभव यदि आपके पास में कोई है तो वो देखिए संस्था का नाम, इसमें संस्था का पंजीयन दिनांक वो है, वो अवधि है वो भरनी है, वरना इसमें नॉट अवेलेबल कर सकते हैं। चयन करने के मापदंड में छूट हेतु प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए क्या आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं। ठीक है, यदि चाहते हैं, यदि अधिकतम क्या है इसमें देखिए, अधिकतम इसमें होती है आपके 40 और कम से कम कितनी होती है 18। ठीक है, तो आप वो 18-40 करें। और उसके बाद में यदि आप छूट चाहते हैं तो आप उसके क्या करना है, इसमें कौन कौन से में छूट चाहते हैं। देखिए अधिकतम क्या है 18, आपके 40 हो गई, कम से कम कितनी है 18 है। तो यदि छूट चाहते हैं तो इसमें आपको यस करना है, वरना इसमें नो करना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आयु सीमा में छूट आपके प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तो इसमें भरना नो भरना है। इसमें क्या आपने कोई अन्य विशेष योग्यता अनुभव यदि है तो उसमें वरना नो भरना है। ऐसा कोई शोध किया हो तो या है तो वरना नो भरना है। इसमें बहिष्कृत यदि परीक्षा से बहिष्कृत किया गया है, ठीक है, क्या आपको किसी भी आयोग द्वारा दंडित, पच्यूत, ब्लैकलिस्ट विवर्जित किया गया है तो वरना इसमें आपको नो भरना है। अब यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता चेकलिस्ट जो है वो अगला टॉपिक है, उसमें आपको ये आराम से सभी को भरना है, इसमें टाइप करके भरना आपको। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। शैक्षणिक योग्यता जितनी है यदि आप इसमें लिखें सर्वथा अनुरूप है तो आप यहाँ पे लिख दें सर्वथा अनुरूप है। ठीक है, ये भर दें। अगला है अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है, तो आप इसमें आराम से लिख दें आवेदन की अंतिम तिथि तक जो प्राप्त है वो योग्यता कर ली थी। ठीक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष में पाठ्यक्रम में परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। इसमें लिखें आप अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। ठीक है, यदि आप उससे पहले कर ली थी तो आप उसमें लिखने की इसमें लिख दें पहले ही कर ली थी। क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी। ठीक है, दोबारा पढ़ें, क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली थी, इसमें परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली थी, जो आपको इसमें ये शेष करना है। केवल साक्षात के अंक के चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात की तिथि तक उत्तीर्ण की है तो साक्षात की तिथि तक उत्तीर्ण आपको भरना है। जो आपको यहाँ पे मांग रहे अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित आप वही भर देना यदि वो है तो। अब यहाँ पे देखिए श्रेणी वर्ग, अब यहाँ पे भी आपको टाइप करना है कि क्या अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उसकी भिन्न श्रेणी में। गलती से आपने कोई दूसरी कैटेगरी भर दी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, यदि उसी में है तो आपको लिखना है उसी श्रेणी में, वरना आप ये भर दे भिन्न श्रेणी में भर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, गलती से हो गई तो। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हो तो आवेदन की तिथि से पूर्व आ चुका था। ठीक है, अगला अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल्यवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो राजस्थान का मूल्यवासी है किया है। इस प्रकार से टीएसपी का है तो वरना इसमें आपको नहीं करना है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, ठीक है, किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसे अपने मूल राज्य में भी उसे आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, यदि है तो है, वरना अब यदि दूसरे राज्य में आप रह रहे हैं तो आपको वरना इसमें नो करना है। आगे देखिए अनुभव, यदि आपके अनुभव है तो करें, वरना इसमें आप सीधा नहीं कर सकते हैं, नॉट अवेलेबल कर सकते हैं। आयु, अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित आयु क्या है, तो आपकी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी 1/1/2024 को, इतनी आ रही तो फिलअप कर देनी है। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित आयु जो सीमा है वो आपकी न्यूनतम 18 है, अधिकतम 24 है, जो 40 है आपको बढ़नी है। अब यहाँ पे देखिए SC ST पिछड़ा वर्ग है, उनको 5 वर्ष की छूट है, कि आप उसमें छूट चाहते हैं। यदि आपको जरूरत ही नहीं है, आप 40 के हुए नहीं है अभी, तो आप उसमें नहीं करें। ठीक है, सभी में जिसमें छूट चाहते हैं, जिस क्षेत्र के तहत सामान्य वर्ग की महिला है चाहे विधवा है, इसमें यदि छूट चाहते हैं आयु में तो आपको हाँ करना है, वरना नहीं करना है इसमें। ठीक है, सभी में। फिर आगे अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो हाँ, वरना इसमें आपको नहीं करते जाना है। ठीक है, इसमें सभी में देखिए जिस प्रकार से आप छूट चाहते हैं इसी संबंधित आप NCC है 1912 पाक युद्ध सभी में, वरना इसमें आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखिए संलग्न सूची। अब इसमें आपको क्या करना है साथियों, इसमें आपको जितने ये डॉक्यूमेंट दे रखे हैं,
ठीक है। इसमें आपके एनओसी भी मांग सकते हैं, एक आपके जो इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट एमए आदि दिखा रखी है उसकी आपकी डिग्री भी मांग सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट है इसमें देखिए उपाधि, यानी आपको इसकी डिग्री की आपको क्या करनी है, फोटोकॉपी करवानी है और उस कॉपी पे आपको खुद के साइन करने हैं, जो व्यक्ति के साइन करने हैं और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट अपने आप अपलोड हो रहे हैं, मतलब उसको पेश कर रहा है, दिखा रहा है यहाँ पे अपलोड में, वो जो आपके मूल निवास है जाती है, ठीक है, तो वो ठीक है, वरना उसमें आपको कॉपी पे उसको आपको साइन करने हैं और उसको अपलोड करना है, ठीक है। अब देखिए उपाधि क्या है, मतलब उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक, मतलब 10वीं की उपाधि क्या होगी साथियों, 10वीं को 2010 के बाद में 2010 तक तो क्या आती थी, आपकी मार्कशीट अलग आती थी और प्रमाण पत्र उपाधि है वो अलग आता था। आप 2010 या 2010 से पहले के हैं तो आपको क्या करना है, केवल जो उपाधि प्रमाण पत्र जो आया है उसकी कॉपी निकलवाएं और उसको यहाँ पे उसकी डिटेल, जारी क्रमांक, उसकी जो इश्यू डेट है वो भरें। यदि रिजल्ट डेट और जारी दिनांक एक ही है, जारी क्रमांक, तो आप वो रिजल्ट डेट और जारी दिनांक यदि एक ही है तो वो भर दें। यदि अलग अलग है इश्यू डेट तो आपको इश्यू डेट ही यहाँ पे भरनी है, ठीक है। यदि रिजल्ट डेट एक ही दी हुई है तो आप रिजल्ट डेट इसमें भर सकते हैं। जारी क्रमांक उसमें दिए हुए होते हैं वो वहाँ पे आपको उसमें भरें। संलग्न संख्या इसमें क्रम से आप भरते जाएं, जो आप उसे लागू नहीं है, जैसे एमए आपने नहीं दिखाई तो एमए उसको छोड़ दें, एनओसी नहीं तो एनओसी को छोड़ दें, उसी क्रम में आप क्रम अपना निरंतर रखें, ठीक है। जो नहीं है उसको खाली छोड़ दें और अगले में क्रम रखें। और इसमें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटोकॉपी निकलवा के उस पर साइन करके अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आराम से इसको चेक करना है कौन से अपलोड कर रहे हैं कौन से नहीं। उपाधि आपकी 12वीं की, मतलब 12वीं का प्रमाण पत्र आपके पहले अलग अलग आता था, यदि आपके अलग आ रहा है तो केवल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी निकलवा के इसको अपलोड करना है। यदि आपके साथ में दिया हुआ है 12वीं की मार्कशीट में ही प्रमाण पत्र साथ में लिखा हुआ है, 10वीं की मार्कशीट के साथ लिखा हुआ है, तो आप उस मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं जहाँ पे यदि प्रमाण पत्र साथ में लिखा हुआ है तो, ठीक है, वरना उसकी उपाधि अपलोड करनी है। उसके क्रमांक लिखने हैं, जारी क्रमांक, ठीक है, जारी क्रमांक उसमें दिए हुए आते हैं और जारी दिनांक उसमें लिखनी है जो उसमें मार्कशीट में दी हुई होती है। रिजल्ट डेट है तो रिजल्ट डेट लिखें, यदि इश्यू डेट है तो इश्यू डेट लिखते हैं। अब उसके बाद उपाधि स्नातक की, तो उसमें भी आपके क्रमांक दिए हुए होते हैं, आपकी केवल जो आपकी डिग्री ही इसमें यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। इसमें इश्यू डेट यहाँ पे लिखनी है, रिजल्ट है तो रिजल्ट लिख दे, इसमें आपको स्कैन अपलोड करना है। चरित्र जो अंतिम संस्थान वाला है वो यहाँ पे अपलोड करना है साथियों, ओरिजिनल का आप उसको स्कैन करें, ठीक है, उस पर साइन करें, ठीक है, और उसको अपलोड कर सकते हैं। इसकी कॉपी निकलेगा अभी भी, इसको आपको कॉपी निकलवाएं और उस पर साइन करके इसको अपलोड कर सकते हैं, ओरिजिनल भी कर सकते हैं, इसको ओरिजिनल ही कर दें आप चरित्र को, तो ठीक है। इसके जारी क्रमांक, यदि जारी क्रमांक देखिए जैसे आपकी जो होती है जावक फाइल जहाँ पे स्कूल में चलती है, कॉलेज में चलती है, यदि वो जावक क्रमांक यहाँ पे लिखते हैं उस पर लिखा हुआ आता है डेट के साथ में तो वो लिखें, वरना सीधा इसमें 00 कर सकते हैं और जो डेट होती है उसमें दी हुई होती है वो आप लिखें और यहाँ पे अपलोड कर दें। आप जब अपलोड करें तो उस डॉक्यूमेंट का पहले नाम लिख लें उसमें, ठीक है, जब आप अपलोड करें तो उसमें आपके मिक्स ना हो, ठीक है, रीनेम करके। अब आगे देखिए मूल निवास साथियों, यदि अपने आप ले रहा है तो उसमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नहीं ले रहा है तो उसमें टोकन नंबर भरें जाति मूल के, ठीक है, इश्यू डेट इसमें आपके आती है वो लिख दे, क्रमांक भरें आपके वो उसमें अपलोड कर दें। जो आपके मैंने बताया था पिछले वीडियो में अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, दोबारा देख लेना, ठीक है। चैनल पे आप क्लिक कीजिए, चैनल के नाम पे वहाँ पे मिल जाएगा। जारी क्रमांक आप 00 भर सकते हैं। जब आप इसमें अटेस्टेड जिस अधिकारी से करवाएं उस जारी जो डेट जिस दिनांक को आप अटेस्टेड करवा रहे हैं वही डेट यहाँ पे भरें और उसको अपलोड कर दें। अब उसके बाद आपको देखिए शुल्क की स्थिति यहाँ पे अभी नोट अवेलेबल में से अभी इसने फीस जमा नहीं करवाई है। अगला प्रोसेस फीस का है, आप 100 रुपये की जो चालान कटेगा वो भरवाएं और उसके बाद में इसमें ब्लू टिक करके आप आराम से ये आप केवल इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद उसके केवल प्रिंट निकालें, अभी फाइनल सबमिट नहीं करना है, प्रिंट निकालें सभी साथी या इसका PDF ले लें अपने मोबाइल में। मैं भी कह रहा हूँ 2 से 3 बार चेक कर लेना, पूरा नाम डिटेल सेक्शन योग्यता जो भी है सभी आराम से चेक करें, अपने साथी से करवाएं, अपने भाई से चेक करवाएं। 2 से 3 बार चेक करवाने के बाद में फाइनल सबमिट करना है, ठीक है साथियों। उसके बाद में आपको इसका प्रिंट निकालवा के साथ में जब आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको उसको साथ ले जाना है। आप फीस का जो अलग से जो आपको प्रिंट लेना है फीस का वो भी आपको वहाँ पे ऑफलाइन में साथ ले जाना है, ठीक है साथियों। उसके मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो आपके लागू होती है उसको भरनी है, EWS से EWS भरना है, भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक का देना है, जो यहाँ पे इसमें लागू है तो मैंने वो भर दिया। उसके अलावा साथियों आपके जो लागू है उसमें भरे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2 बार 3 बार चेक करके भरें। फाइनल सबमिट करने से पहले 3 बार 4 बार चेक कर लें। बहुत साथी कमेंट करें कि सर गलती होगी, तो अब इसका कोई इलाज नहीं है, आप एफिडेविट बना के साथ ले जाइए, सब ले जाके साथ ले जाइए, आराम से देख के भरें। 3 बार 4 बार चेक करके बाद में ही फाइनल सबमिट करें साथियों, ठीक है साथियों। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। जल्दी आप फाइनल सिलेक्शन का मेरे यहाँ पे आके कमेंट करें। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में पुनः आपको धन्यवाद करना चाहूँगा साथियों। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, पूरी PDF सेंड कर दूंगा ये, ठीक है। टेलीग्राम पे अन्य कोई भी PDF है वो वहाँ पे मिल जाएगी, सभी फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आय का हो चाहे घोषणा पत्र हो, सभी स्व घोषणा हो, स्टाम्प हो, किस प्रकार से EWS OBC
जो शपथ पत्र हैं वो सभी आपको वहाँ पे मिल रहे हैं। तो टेलीग्राम पे जुड़े, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आज, ये सीधा कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, अपने साथी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।